हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके पास प्रश्न पत्र की जो सामान्य जानकारी है उसको लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप जो है इसका लाभ लेंगे, क्योंकि आप लोग जो है पहली बार इस प्रकार का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं अधिकतर लोग। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके पास इस प्रकार का जो है प्रश्न पत्र वहाँ पर प्राप्त होगा आपको। तो ये प्रश्न पत्र जो है हमारा 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर हमारा प्रोजेक्ट वर्क का पहले ही हम लोग उसको कर चुके हैं, और उसमें से 20 में से हमको जो भी मार्क्स प्राप्त होंगे वो इसके साथ ऐड हो जाएंगे। तो हमको जो है 80 नंबर का जो ये रिटर्न वर्क यहाँ पर करना है। तो पहले हमको उसकी सामान्य जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर सीबीएसई पैटर्न की बात करूँ तो उसमें जो समष्टि अर्थशास्त्र है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 40 मार्क्स जो है उसके अंदर से आने हैं। और जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है तो और 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर से आने हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनका इंस्ट्रक्शन हम बहुत अच्छी तरह से देख लेंगे, कि क्योंकि हमारे पास जो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत अति लघु उत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनको हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में हमको गहराई से अध्ययन करना पड़ता है, जो हम इस पे क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो किस प्रकार के वो क्वेश्चंस रहते हैं, और लगभग लगभग जो है उसी प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो पहले तो ये फियर अपने दिमाग से हटा देंगे आप लोग कि प्रश्न पत्र जो है वो किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा। तो क्योंकि इसीलिए जो है मैं ये आपके सामने पहले दिखा दे रहा हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके पास परीक्षा में आने वाला है। और जो सेट आएंगे हमारे पास, वो 3 सेट जो है सीबीएसई इसको छापता है। वो सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो लगभग लगभग जो है मतलब प्रत्येक तीसरे बच्चे के पास जो है अलग से प्रश्न पत्र आएगा, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें से 20 क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट हो गए, मतलब अति लघु उत्तरीय हो गए। और लगभग जो है 4 क्वेश्चंस, यानी कि 2 समष्टि अर्थशास्त्र से और 2 क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से। तो ये अति लघु उत्तरीय आएंगे जो 3-3 नंबर्स के होंगे। तो इस प्रकार से ये 3-3 नंबर के हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे। तो उनकी स्ट्रेटेजी हमको किस प्रकार से बनानी है, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ आगे किस प्रकार से वो क्वेश्चन आते हैं। और इससे के आगे चलें तो वो हमारे पास जो है 3 और 3 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा आपको लॉन्ग उसमें लिखने हैं, जिनको हम लघु उत्तरीय कहेंगे या दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न में कह सकते हैं। वो जो है प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए हमारे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट। और फिर जो है 4 क्वेश्चन हो गए 3 नंबर्स के, और उसके बाद जो है 4-4 नंबर के हो गए हमारे पास 6 क्वेश्चन। और इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन हमारे पास जो आएंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनके हम थोड़ा सा डिस्कस में उसका आंसर लिखना है। तो इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। इसके बाद आपने ध्यान ये रखना कि आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल साफ राइटिंग में हो, अच्छी राइटिंग में हो। और आप जो है अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट जो है उसका आंसर लिखें। तो कोशिश ये कीजिए कि आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन आए, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी उस क्वेश्चन के बारे में आता है तो आपको उसके बारे में ज़रूर लिखना है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आ रखे हैं, तो इनमें देखो जो कि जैसे कि पहले हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से किस लेन देन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। और इसमें अथवा भी दे रखा है, मतलब आपको एक ऑप्शन, एक और चॉइस दे रखी है। या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर या स्टॉक में परिवर्तन की गणना का सूत्र आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ, तो इसमें क्यों 2 ही ऑप्शन दे रखे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर ना। तो जैसे कि पहला वाला दे रखा है, शेयर दलाल को पुराने माल के विक्रय में सहायता के लिए दलाली का भुगतान और एक गृहिणी की सेवाएं। तो राष्ट्रीय आय में जो है जो शेयर दलाल है उसका उसका तो कमीशन उसमें काउंट होता है, लेकिन जो गृहिणी की सेवाएं हैं वो उसमें काउंट नहीं होती। तो इसको आप टिक कर देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आपने पढ़ा है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में रुपए एक की करेंसी नोट जारी करने की जिम्मेदारी डैश 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 किसको दी है। अब ये नीचे ऑप्शन दे रखे, तो इनमें से आपको दिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक को दे रखी है, वाणिज्य मंत्रालय को दे रखी है, वित्त मंत्रालय को दे रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो वित्त मंत्रालय है। तो इस प्रकार से जो भी सही आंसर होगा उसको आप सही कर देंगे। तो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, और उसको आपको पढ़ के फिर नीचे लिखे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर देने हैं।
तो जैसे कि इसमें मैं पैराग्राफ दे रखा कोविड-19, तो कोविड-19 वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जरूर जो है आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसकी भी आप तैयारी रखेंगे, क्योंकि कोविड-19 अभी जो है लेटेस्ट बहुत बड़ी महामारी थी और उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा, तो इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। तो इसके बारे में इसको आपने पढ़ना है पैराग्राफ को, और उसके बाद जो नीचे इसके क्वेश्चन है उनका आंसर देने हैं। तो इस प्रकार से ये ऊपर जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे होंगे, तो उनके आंसर आपने जो है वहाँ पर पढ़ के जो है उसको करने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के आंकिक प्रश्न होंगे जिनको जो है आपने समझ कर, ये क्वेश्चन आपके सीधे नहीं होंगे, थोड़ा इसमें आपको दिमाग खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा घुमा के ये क्वेश्चन दे रखें। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनको आपको अपना थोड़ा सा जो आपने स्टडी कर रखी है इकोनॉमिक्स के बारे में उसका प्रयोग करके इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो आप इसकी पूरी तरह से तैयारी रखेंगे। तो ऐसे परिभाषिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 15 में देख रहे हैं। तो इस प्रकार के जो है आपने तैयारी अपनी रखनी है। और कुछ क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से भी आ सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास 2 वृत्त आर्क दे रखे हैं, और वृत्त आर्क में आपको जो है स्वयं कार्यरत, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी और आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी, तो इनका आपके पास रेशो दे रखा है ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में। तो इनका आपने जो है कंपेरिजन करना है और उसके बाद उसके बारे में लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में कौन सी चीज़ कम है। इसके बारे में आपने इसका तुलनात्मक अध्ययन करके इसके बारे में अपना शॉर्ट नोट्स आपने तैयार करना है। तो इस प्रकार से का विश्लेषण आपने देना है, ताकि जो है आपकी समझ को जो है एग्जामिनर परख पाए कि आपने जो है इन चित्रों को देखकर क्या चीज़ समझी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो इनका आप जो है अच्छी तरह से इनका प्रयोग करके और फिर उसको अपना एनालिसिस वहाँ पर देंगे। इसके बाद जो अगला टाइप है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जिसमें कि आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है, या कोई पारिभाषिक क्वेश्चन आएंगे, या फिर जो कोई तुलनात्मक क्वेश्चन आएंगे, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन, या फिर कोई डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चन आए, अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो उनका एनालिसिस आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उनके बारे में जो है आपने विस्तृत रूप से कम जो है 100 या 150 शब्दों के बीच में अपना आंसर उसमें समेटना है आपने। तो यानी कि टॉपिक टू टॉपिक आपने उसमें लिखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर इस पूरी ब्रीफिंग में कि हमने जो है अति लघु प्रश्नों पे भी चर्चा की, शॉर्ट प्रश्नों पे भी चर्चा की, आंकिक प्रश्नों पे भी, और ग्राफिक के प्रश्न थे, और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे उन पे हमने चर्चा की। तो निश्चित रूप से आप लोग जो इसको समझेंगे, और इसी प्रकार से आप इसको एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरह से आपने ये अपना पेपर सॉल्व करना है। और बाकी आपको जो पढ़ाई का जो रूटीन है उसको अभी तोड़ना नहीं है जब तक आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं होता है। और लेख का ध्यान रखेंगे, और जैसे कि मतलब क्वेश्चन आप लिखते हैं तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच का जो अंतर है वो कम से कम 2-3 लाइनों का जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लगातार जो है दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है।